बिग स्कैम गाइस, बिग स्कैम। इस बार तो बहुत गलत हो गया अपने साथ। 2-3 घंटे। मेरा एक होता है कि जब भी मेरे मुंह पे क्यों लगा रहा हूँ, लाइट नहीं आ रही है तेरे को? इधर जान हमारी पानी पीना है, स्प्रे बहुत ज़्यादा लगी है। क्यों लगाया? एक तो डेड हो गया। तो रात के बज रहे हैं 2 और इतनी रात में बाइक लेके चल पड़े हम। सुबह सीन बताऊंगा, बड़ा खतरनाक सीन हो गया यार आज तो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। लाइफ में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चलता है लाइफ में, छोटी मोटी ऊंच नीच तो चलती है। गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल एंड नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। अपन भी बढ़िया हैं यहाँ पे, ठीक है। और कंडीशन थोड़ी अजीब सी हो गई थी रात में। रात को ना अपन को उठा दिया उन लोगों ने, मतलब कुछ लोग आए थे, ठीक है, पुलिस वाले ही आए थे, और उन्होंने हमें उठा दिया क्योंकि उन्होंने सेफ भी समझा हमें उठाना। उनको शायद डर लग गया था कि हम लोग ना नॉनवेज बना रहे हैं, पर हम नॉनवेज नहीं खा रहे थे वहाँ पे। आपको तो पता है, गोभी आलू बनाया था, मैंने वीडियो में दिखाया भी था बनाते समय। तो उनको शायद डर लगा कि हम लोगों को कोई और लोकल ना मार दे, तो उन्होंने हमें वहाँ से उठा भी दिया, फिर उन्होंने हमें भेज भी दिया काफ़ी आगे। मतलब एक बूम रेलवे स्टेशन, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ सो जाना, सो यहाँ पर आ गया। मतलब इतनी पुरानी तो मैंने भी नहीं सोची। बेबी इंजन है ये, बहुत पुराना, अंग्रेज़ों के ज़माने का। और हम लोगों ने देखो कितने बड़े रेलवे स्टेशन पे वो लगा रखा अपना टेंट। पटरियाँ कुछ ज़्यादा ही छोटी है यार, मैंने सोचा नहीं था इतनी छोटी पटरियाँ भी हो सकती हैं। मतलब कि मैंने जो शिमला वाली पटरियाँ देखी हैं वो इससे थोड़ी बड़ी लगती हैं, तो उनसे भी छोटी हैं। पता नहीं, शायद हमें ट्रेन सच्ची नहीं दिखेगी। वैसे तो पता चला 11 बजे के आसपास ट्रेन आती है यहाँ पे, लेकिन अभी हम आगे जा रहे हैं यार, क्योंकि रात में हम सो ही नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सोए हैं। आपको भी पता 2 घंटे में क्या नींद पूरी होती है यार। चलते हैं, सामान फटाफट पैक करते हैं। सुबह के बज चुके हैं सो 6। सो दोस्तों, वहाँ खड़ी अपनी बाइक, चाय पीने के लिए भी रुके थे हम। और एक बात बता दूँ यार, मतलब स्टेशन पे तो रुकने नहीं दिया उन्होंने, तुरंत सुबह सुबह बोला उठो और जाओ, क्योंकि गाड़ी ट्रेन की आने वाली है। तो मैं आपको ढंग से बता भी नहीं पाया। बताता हूँ आपको हुआ क्या था। रात के 2 बजे के आसपास आई पुलिस की एक जीप। उन्होंने देखी कि कुछ अलग अलग बाइकें अलग अलग स्टेट्स की खड़ी हुई हैं। हरियाणा की एक, असम की एक और यूपी की एक, तीनों अलग अलग स्टेट की थी। तो वो भी कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने आगे पूछा, आप चारों लोग एक साथ कैसे घूम रहे हैं? चारों तो नहीं, उनको 3 ही पता चला, हम 3 ही थे। तो टेंट के अंदर उन्होंने ढंग से देखा नहीं है, उनको समझ में आया नहीं, तो उन्होंने 3 समझा। और उन्होंने आप 3 लोग यहाँ पर कैसे आए और क्या कर रहे हो? तो हमने उन्हें बताया हम ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और इस वक्त हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल चल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम सिक्किम जाने वाले हैं, दार्जिलिंग होकर। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्हें ना कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमारा सामान देख लिया था ना खाना बनाते हुए। सो उन्होंने ना बर्तन खोला, तो मैंने गर्म मसाले डाल रखे थे उसमें। तो गर्म मसाले से शायद उन्हें लगा शायद नॉनवेज बनाया उन्होंने, पर हमने नॉनवेज नहीं बनाया था। पर वो इतने काइंड थे कि उन्हें शायद ऐसा लगा कि हमने नॉनवेज बनाया और मंदिर के अंदर बनाया, तो शायद गलती हो जाए, कोई और हमें ना मार दे। तो इसके लिए उन्होंने हमें सेव भी किया और बोला यहाँ से आगे चले जाओ। पर हमने तो गोभी बनाई थी, वीडियो में दिखाया भी था। और वैसे कोई दिक्कत नहीं यार, एक चीज़ देखनी चाहिए ना, कितने काइंड थे वो। उनको लगा कि कोई और हमें ना हार्म कर दे, कोई और गलत फहमी ना हमें चोट पहुँचाए, तो उन्होंने हमें बचाने के लिए आगे भेज दिया। हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी, पर उनकी लैंग्वेज समझ में आई थी अंकुश भाई को। और अंकुश भाई नहीं, अब सोते रहे, उन्हें पता नहीं चला, वो बाहर आए ही नहीं। और उन लोगों को शायद ऐसा लगा नहीं कि चौथा बंदा भी है। तो अंकुश भाई चौथे बंदे थे। तो हमने किसी ने बोला भी नहीं कि जम्मू कश्मीर से भी कोई है, तो हमने 3 जनों का नाम बताया था। अंकुश भाई को समझ में आया कि उन लोगों को लगा चिकन बना, कि वो मांसो कुछ कह रहे थे। तो हमें तो समझ में नहीं आया मांसो होता क्या है, ठीक है। और लेकिन उन्हें ही समझ में आ गया था अंकुश भाई को, क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत नेपाली आती है, शायद वो नेपाली वर्ड था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वैसे होता है। मतलब अपने लाइफ में काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो ये तो बहुत छोटी सी है, पर हंसी बहुत आ रही थी यार। हमने जो कुछ किया भी नहीं, उसके लिए भी हमें आगे भगा दिया। पहले उन्होंने हमें बोला यहाँ यहीं पे सो जाओ, सुबह चले जाना। फिर उन्हें शायद उनके दिमाग में आया कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, कोई और हार्म ना पहुँचाते, मतलब लोकल कोई ना आ जाए और आपको हार्म पहुँचा दे, तो आप चले जाओ आगे। सो दोस्तों, जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो इंतजार ख़त्म हुआ और हमें दिख गए अपने छोटे छोटे से क्यूट से इंजन। मैं कल से सोच रहा था हमें देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किस्मत अपनी मस्त थी, देखने को मिल गए। और सामने ना स्टेशन पे ना छोटी सी ट्रेन भी खड़ी हुई है, पर वो उसका डब्बा बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है। सो दोस्तों, एक आई बटन में लिंक आ रहा होगा शिमला टू कालका की रेलवे का, उसमें मैंने राइड करी थी टॉय ट्रेन। बहुत अच्छा राइड थी वो, ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। इनके AC बोगीज़ है आगे वाले, और उसके आगे स्लीपर बोगीज़ है। सो मिक्स ही पूरी ट्रेन है, मतलब सारे बोगीज़ अटैच्ड है। आप पीछे भी देख सकते हो, स्लीपर है, बीच में AC है, फिर स्लीपर है।
तो ये रही अपनी चाय मस्त वाली और सीनरी के साथ बैठ के पीने वाले हैं अपन। भाइयों के पास आ गए, भाइयों से पूछते हैं भाई एक बात बताओ कि रात को आप क्यों निकले थे। एक भाई को आंदोलन उनसे पूछेंगे और एक नई कॉमेडी हो गई है वो भी बताते हैं अभी आपको, 2 सेकंड रुको। सो फाइनली भाई आ चुके हैं। ओहो भाई सही सही बता दो, रात में क्यों बाहर नहीं आए टेंट से, क्यों नहीं आए? ओ लेपर्ड। लेपर्ड? वो आदमी के रूप में आपको लेपर्ड लग रहे थे पुलिस वालों के रूप में? सही से बताओ, जब आपको समझ में आ गया था कि पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे चिकन बनाया है तो आप बोल सकते थे चिकन नहीं बनाया, मासो बनाया। मासो आपको समझ में आ गया था मासो मतलब क्या होता है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपको तो समझ में आ गया था। उनको मासू सुनाई दिया, मुझे सुनाई दिया, तुझे सुनाई नहीं दिया। हमें समझ में नहीं आया मासो होता क्या है। सुनाई दिया ना, बोला उन्होंने। मुझे तो सुनाई नहीं दिया था क्योंकि मैं तो अंदर था, सो रहा लेट। उनकी जिम्मेवारी इतने में कोई कांड हो गया तो एक बात ये भी तो थी, रात को एक बंदा एक्टिवा लेके भाग रहा था रात में अंधेरे में, उसके चक्कर में हम भी फंस सकते थे। और लेकिन खैर उन्हें पता भी चला कि वहाँ पे ऐसा कुछ हम बना रहे हैं तो उन्होंने जूते बाहर खोले हुए थे। हाँ, लेकिन तब भी उन्होंने हमारी हेल्प करने के हिसाब से हमें दूर भेजा कि कोई और हमें मतलब मारे नहीं या कुछ और हमें हर्ट ना करे हम लोगों को। अच्छे लोग थे वो बहुत, है ना। बाकी कॉमेडी वाली बात बताओ आपको, सुबह सुबह ना मैं गया जंगल पानी करने, मतलब मैंने परमिशन ली जंगल पानी की सबसे पहले। सो पास में एक जगह मिल गई थी जंगल पानी करने की, वहाँ गए थे। अरे वाह, जैसे हम वहाँ पहुंचे ना जंगल पानी करने तो मेरे को तो बड़ा मजा आराम से होकर आया। उसके बाद ये भी होकर आया आराम से, फिर ये भी होकर आ रहे थे, पर वापस इन्हें आते ही पता नहीं क्या हुआ था भाई। पहले तो इसको डांटा थोड़ा बहुत दादा नहीं वही बात बोला, मेरे को बोला तारीफ करी भाई, तारीफ करी। तू क्यों करने जाता है, रहने दे ना बोले नो ऐसे बोल दिया। अच्छा। और जब मुझे मैं निकल के आया, हाँ। वो मेरा ले रुका हुआ था मतलब बरामदा में। हाँ। निकलने के बाद लोकल भाषा में बोला गुरु खान नहीं की सॉरी चुहिया बन गया है। परमिशन लेके जानी चाहिए थी मेरी तरह, डांट पड़ गई बेचारे को। कोई बात नहीं, पीते हैं मस्त से चाय। सही बात है यार, दार्जिलिंग की चाय मस्त है, दिल खुश हो गया। पर लेकिन आज बड़ा अजीब सा दिन रहा है, कॉमेडी बहुत हो रही है अपने साथ। कुछ भी होता है हंस के पागल हो रहे होते हैं हम। रात में भी उन्होंने भगाया तब भी हंस रहे हैं हम। एक भाई से बार बार ये पूछ रहे तुम बाहर क्यों निकले, वो भाई साहब जवाब ही नहीं दे रहे। अब उन्हें बस यही बताया 3 ही लोग हैं हम थे 4, चौथे बंदे का नाम ही नहीं लिया भाई। और ये भी अपने बेड से निकले नहीं, बिस्तर से बाहर आए ही नहीं बिल्कुल भी। और पहले तो हम लोग डर गए थे, ये सोच रहे थे कि शायद लेपर्ड वेपर्ड आ गया, तो मैं तो डर के मारे बाहर ही नहीं आ रहा था कि भाई लेपर्ड आ गया आज तो मरे। लेपर्ड वेपर्ड आया ऐसा लगा था क्या? नहीं लेपर्ड से डर लगा, बट रात को 2:30 बजे उठ के ठंड में आना पड़ा ना, उससे डर लगा। कोई बात नहीं, पता है ये सब स्ट्रगल छीना जरूरी है लाइफ में। जब कुछ अच्छे व्लॉगर बन जाएंगे ना तो तब रिमेम्बर करा करेंगे कि हमने स्ट्रगल किए थे। अगर नहीं करे होते ना लाइफ में कोई भी स्ट्रगल, तो फिर उस चीज की कीमत नहीं रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चाय पीते हैं अपन मस्त। ओहो बहुत खूबसूरती है यहाँ पे यार, वाह नेचर बहुत प्यारा है यहाँ का। नहीं ओहो देख रहे हो तन्हाई, ये होता है जब गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है तो आदमी ऐसे डिप्रेशन में चले जाता है। फाइनली हम चाय पी के फ्री हो चुके हैं और हम निकलने के तैयार हो चुके हैं। यहाँ से शिलोंग के लिए रास्ते आता है, रास्ते में कहीं ना कहीं रुकेंगे खाना बनाने के लिए अब सीधा। सो सारा सामान मुझे उतारना पड़ेगा और मैं ना MI के सर्विस सेंटर जाऊँगा थोड़ी बहुत देर में, अपना मोबाइल सही कराने। जो हमने लिया हुआ था ना नया, जिसकी स्क्रीन टूट गई है, वो वाला सही कराने चलते हैं भाई। दोस्तों वहाँ से हम आ चुके हैं दार्जिलिंग से उतरते उतरते सिक्किम वाली रोड पे पूरा। और भाई यहाँ पे टी गार्डन दे रहे हो कितना प्यारा है, और यहाँ अपने भाई साहब ने अपनी सिंहासन लगा लिया है और हम यहाँ बनाने वाले हैं खाना। मतलब मैं तो नहीं बनाने वाला हूँ, मैं तो जा रहा हूँ सामान लेने। सो अपने को ज़रूरी भी है यार, अपना जो फ़ोन था ना उसकी क्लैरिटी और उस कलर्स बहुत अच्छे आ रहे थे यार, पर वीडियो में क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है। और पता है 2 फ़ोन होंगे ना, तो बाई चांस अगर ये ख़राब हो गया तो वो भी ऑप्शन रहेगा, और वो फिर से ख़राब हुआ तो ये एक ऑप्शन रहेगा। तो 2 फ़ोन रहेंगे तो सही रहेगा ना, इसलिए वो फ़ोन भी सही करा लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, जितने भी लगते हैं मैं आपको बताऊँगा। मतलब कहते हैं ना नया फ़ोन लिया था मैंने अभी, और थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ था और हो गया ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। अब तो ऊपर वाले की दुआ से यूट्यूब से इनकम भी आने लग गई है, तो कोई दर्द भी नहीं है ना। तो हमने लगभग पूरी बाइक खाली कर दी है, सारा लगेज निकाल दिया है ताकि बाइक आराम से ऊपर चढ़ जाए। और मैं आपको बता दूं ना यार, चढ़ाई बहुत खतरनाक है। मतलब मैंने खारदुंगला उमिंगला दोनों की है, पर ये चढ़ाई कुछ अलग ही है यार। पूरी खड़ी चढ़ाई है यूं करके, और कुछ 7-8 किलोमीटर लंबी चढ़ाई है सीधी सीधी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग, और मैंने ना अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है हॉस्पिटल के अंदर। मैंने अपनी लाइफ में इतना ट्रैफिक नहीं देखा जितना आज मैंने दार्जिलिंग के अंदर देखा। खतरनाक वाला ट्रैफिक था भाई। तो मैप में लोकेशन गलत है MI शोरूम की, सो मुझे दूसरे लोकेशन गाइड लेनी पड़ी पुलिस वाले से।
सो पुलिस वालों ने मुझे बता दिया कि आपको ऊपर वाली रोड पे जाना पड़ेगा वापस, जिस रोड से हम अभी आए हैं ना उसी रोड पे। लेकिन बाइक मैंने हॉस्पिटल में पार्क रहने दी, पैदल पैदल ढूंढ लेंगे क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का बहुत ही ज़्यादा इशू है यार। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम है जब अपन हिल स्टेशन में सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, मतलब सर्विस सेंटर भी है, सैमसंग का भी है और एमआई का भी है। पर चढ़ाई बहुत है यार, बहुत दूर है, मतलब जहाँ मैंने पार्किंग की है वहाँ से पूरा 1-1.5 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मेरा मोबाइल सही होने वाला है। फाइनली अपन को जियोनी का सर्विस सेंटर मिल चुका है एमआई का। सो पोको भी यहीं सही हो जाएगा, नी के पास होता पोको अभी। सो दोस्तों ओप्पो का जो फ़ोन हमने अभी रिसेंटली लिया था ना, उसमें हो गया है वारंटी का एक इशू, और उसके अंदर ना हमारे साथ हुआ बहुत कर रहा स्कैम। क्योंकि वो तो हमने नया फ़ोन लिया था, बिल भी है अपने पास, पर जो हमने अरुणाचल में फ़ोन लिया था वो फ़ोन यूज़ होना स्टार्ट हो चुका था 7वें महीने में, और हमने उसे लिया है समवेयर अराउंड 10th मंथ में। सो समझ सकते हो 3 महीने उन्होंने यूज़ करके यूज़ फ़ोन दे दिया मुझे, वो भी फुल प्राइस में। कुछ भी हो सकता है यार दुनिया में, मतलब मैं नया फ़ोन शॉप से खरीदने जा रहा हूँ और उन्होंने बिल भी दिया मुझे उस चीज़ का, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अब कौन जाएगा यहाँ से अरुणाचल, सिक्किम से अरुणाचल क्यों जाएंगे अब। सो अपने फ़ोन की वारंटी 3 महीने पहले ख़त्म हो जाएगी, जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे। वैसे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर यूज्ड फ़ोन उसने मुझे दिया है और वो चीज़ बहुत बुरी लग रही है मुझे कि मुझे यूज फ़ोन क्यों दिया। जब मैंने प्राइस फुल पे किया, कैश फ़ोन लिया, लोन पे भी नहीं था, दोनों हुआ है। और ये स्कैम बहुत गलत है। मैं एक टाइम पे ना उसका बिल डाल दूंगा आपके साथ, ठीक है, जैसे मैंने लिया था, और वहाँ से कुछ लोगों ने मुझे मिलने भी आए थे तो मुझे जानते भी है। अगर आप ज़रूर जा सकते हो शॉप पे और उस आदमी से उसे बोल सकते हो कि आपने गलत किया उनके साथ, तो ज़रूर बोलना यार, ऐसा किसी और के साथ ना हो। तो मैं उस शॉप का नाम भी डाल दूंगा। तो सुबह 10 बजे से पहले का निकला हुआ हूँ और इस वक्त बज रहा है 1:30, मतलब 2 बज जाएंगे उनके पास पहुँचते पहुँचते, और वो लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि खाना बना के रखा उन्होंने मेरा। तो चलते हैं फटाफट उनके पास, उन्हें परेशान नहीं करेंगे ये सब बता के कि जो हमारे साथ हुआ है। चलते हैं यार, चलो जो हो सो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं शायद उसने शायद गलती से भी सिम डाली हो, पर गलत है यार, आपने सेट पे सिम भी नहीं डालनी चाहिए थी ना। मेरी तो वारंटी अवॉइड हो गई। अच्छा वो दार्जिलिंग शहर के अंदर बाकी सब नहीं आया, नहीं तो पूरा ऐसी तैसी हो जाती, बहुत क्राउडेड है भाई, और ये मेन रोड है। सो अपनी धनो सेफली यहाँ खड़ी थी, मैंने हॉस्पिटल के अंदर ही आगे खड़ी कर दी थी, इसे सेफली लेके चलते हैं। ये नेबर्स ने मदद कर दी थी, बोला था आपने दबा के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। वैसे तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल था, पर यहाँ पे ना यार मैंने फ्यूल अप करवा लिया क्योंकि आगे पता नहीं पेट्रोल मिले ना मिले। 108 रुपये करीब का पेट्रोल है यार, सबसे महंगा पेट्रोल अभी तक मैंने यहाँ डलवाया दार्जिलिंग में। सो फाइनली हम वापस रास्ते में निकल पड़े हैं, और यहाँ तो मैं अपनी गाड़ी बंद करके ही चला रहा हूँ क्योंकि इतनी ढलान है ना कि गाड़ी बंद करके भी कम से कम 50 की स्पीड में नीचे जाएगी। काफ़ी ढलान है यार। सो हम पहुँच चुके हैं उसी जगह पर जहाँ पर अपने सुबह चाय पी थी और अपने बैटरी बैकअप भी चार्जिंग पे लगा रखे थे। तो बैटरी बैकअप कलेक्ट कर लेते हैं, और चाय के साथ उनके पैसे रह गए थे देने, तो वो पैसे भी दे देते हैं। चाय पत्ती ली थी हमने, तो चाय पत्ती भी ले लेते हैं। तो ये चाय पत्ती पूरी ऑर्गेनिक है, एक बार खोल देना इसे। सो दार्जिलिंग की ऑर्गेनिक चाय पत्ती है और पत्तियों के साथ है ये। सो इन्होंने हमें सिर्फ 200 रुपीज़ के जी दिए है ना, और 400 रुपीज़ के जी दिए, 200 की हाफ के जी लिया हमने। और जनरली तो जो अपनी टाटा वाली चाय पत्ती आती है वही रेट की है ये, अगर आप यहाँ से लेते हो। वैसे तो बहुत महंगी जाती होगी ना बाहर, है ना सिस्टर? सो अगर आपको भी लेनी हो तो आ जाना। सिस्टर जगह का नाम क्या है ये? टॉकबर्ड टी गार्डन। ठीक है, आपके पास कुछ लोग आए तो उन्हें डिस्काउंट दे देना, ठीक है? ठीक है। फाइनली अपने दोस्तों के पास पहुंच चुके हैं अपन। सामान इधर पड़ा था, उधर से दिख नहीं रहे थे यार, मेरे को लगा पता नहीं कहाँ चले। क्या कर रहे हो भाइयों? सो सॉरी ब्रदर, इतना लेट करने के लिए सॉरी। बाकी सब धुरंधर किधर गए? चाय पत्ती गार्डन में घुस गए? किधर है सच्ची? अरे वो अंदर नीचे बैठे हुए हैं, वहां कर क्या रहे हैं ये लोग? सो रहे थे, पहले 2 घंटे सोए। 2 घंटे सो लिए, 3 घंटे टोटल हुए मुझे गए हुए। तो 1 घंटा मैं खाना बना लिया आज। बर्तन धो दिए। वाह, मेरे लिए खाना नहीं छोड़ा? थोड़ा था, फिर भी हमने खा लिया बाद में। चलो कोई नहीं, मैं बाहर से खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। खा के आया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं खा के आया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पे। माँ कसम खाना नहीं खाया, टाइम ही नहीं मिला। सच्ची? हाँ। फोन हो गया ठीक? फोन तो ठीक हो गया, पर एक साइड वाला मूवमेंट हो गया। चलो आपको क्या बताना, आप परेशान हो गए फालतू। चलते हैं आगे। हम नहीं होंगे, बता दो। नहीं बताता। अरे नहीं, हम नहीं होंगे सर, सच्ची बता दो सही। अरे बता तो सही। अरे मैंने नया फ़ोन लिया था ना अभी, बिल भी पूरे पेमेंट करी उसके, सब कुछ पेमेंट किया है। शोरूम से उठाया ना अपना, वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से। वो फ़ोन सेकेंड हैंड था। सच्ची? ये कैसे हो सकता है? बिल भी दिया उसने नया बना के पूरा। वो सेकंड हैंड है, कैसे पता चला?
क्योंकि जब हम कंपनी में फ़ोन देते हैं ना, तो जैसे ही हम पहली बार किसी फ़ोन में सिम डालते हैं तो उस डेट से वो फ़ोन रजिस्टर्ड हो जाता है वारंटी के लिए। तो उन्होंने 2022-7 में किसी ने सिम डाल दी थी उसके अंदर, तो उसको यूज़ किया 3 महीने, उसके बाद मुझे सेल किया गया। कितना बड़ा फ्रॉड हो गया भाई साहब। चलो कोई नहीं, किसी और के साथ ना हो, लोगों को नॉलेज मिल जाएगी ना इससे। ओह माय गॉड, ये मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा, सच्ची है बात। सच्ची है, तभी तो मैंने उनसे पूछा मेरा फ़ोन कब का है वारंटी का। मेरे को लगा पिछले महीने कितनी तारीख को हो गया, कितने दिन हो गए। मैं बोलता कि इतने दिन में मेरा एक स्क्रीन ही टूट गई, उतने पता चला भाई साहब वो बोल रहे 4 महीने पुराना। तो 4 महीने तो हम यहाँ पे ट्रिप पे आए भी नहीं हुए। नोटिस भी नहीं आए। चलो कोई नहीं यार, उसका लक, शायद उसे ज़्यादा पैसे मिल गए हों ऐसा करने से, पर वो किसी और के साथ ना करे, ताकि आप लोगों को ये मैसेज पहुंच जाए और सबको आराम से दिक्कत ना अगली बार। तेरे साथ पता नहीं क्यों इतनी बुरी हो रही है। पहले सेकंड हैंड फोन मिला, फिर वो फोन टूट गया। हाँ, पर कोई दिक्कत नहीं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं ना। कोई टेंशन नहीं है। बुरे वक्त के आगे ना अच्छा वक्त आने वाला होता है, तो बुरे वक्त के लिए ना कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमें कल रात में इतनी ज़्यादा परेशानी भी हुई, लेकिन तब भी हम कोई टेंशन नहीं लेते। पता है क्यों? इससे कई गुना ज़्यादा परेशानी बाकी ट्रैवलर्स को होती है, तो हमें तो कोई इतनी ज़्यादा परेशानी हुई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ को लाइटली लेंगे ना, इजीली लेंगे, तो लाइफ मस्त इजीली कट जाएगी बिना किसी दिक्कत के। तो ऐसी ज़िंदगी काट लेंगे हम अपनी, टेंशन लेके क्या करना है, परवाह नहीं टूंडे लाल दी। चलें? अपन को भूख भी लगी बड़ी जोर की, भूखा मुझसे रहा नहीं जाता है, कहीं ना कहीं खाना ढूंढना पड़ेगा। मैगी बना के खा लेता हूँ। हाँ मैगी है ना, मैगी है शायद, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे से खा लेंगे। चलो नहाना भी हो, आ जाओ भाई लोग, आ जाओ। बिना नहाए ना मजा भी नहीं आ रहा, अजीब सी इचिंग हो रही है, गर्मी नहीं लग रही बहुत ज्यादा। ठंड होगी यहाँ पे, पता है ठंड तो है हल्की हल्की भाई। मैं यहाँ पे यार, एक तो यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे यार, देख रहे हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यार। और एक कंचनजंगा दिख रहा था, इससे पीछे भी दिख रहा। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे दिखता है आसमान में लगा हुआ है वो उधर जैसे। अरे बाप रे, आफ्टर 2 घंटे नींद लेने के बाद। आदमी के 2 घंटे नींद लेने के बाद आदमी कैसा हो जाता है। शक्ल देखो कितनी साफ। ओहो हो। वो पीछे कौन आ रहा है? सो जस्ट अभी हमने सामान वामान पैक कर लिया और पूरा 1 घंटा लग गया सामान वामान पैक करने और मस्ती मजाक करते हुए। फटाफट ढूंढते नहाने की भी जगह और खाने की भी जगह, दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो मेरे को खाना था खाना और भाई को पीनी थी चाय, और अपने साथ ना बाकी भाई भी आ गए हैं। इन्हें वैसे नहाने जाना था पर ये रुक गए मेरे लिए, ताकि मैं खाना खा लूँ और फिर सब साथ में नहा लेंगे ना। इतने में ठंड हो जाएगी, फिर कोई नहीं नहाता। जो रियलिटी है। ओहो हो, ये भाई साहब धुंध आ रही है। ये भाई साहब ईमानदारी 3 दिन से नहीं नहाए, ये भाई साहब ईमानदारी 4 दिन से नहीं नहाए, घर से निकले तब से नहीं नहाए। भाई सबने देखा है। एक लाइन बोलूं, ब्रीफ हो जाएगा मेरे ब्लॉग में। और ये भाई 6 दिन तक नहीं नहाए, खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं। भाई नहाना है क्या? अभी पानी ठंडा हुआ तो नहाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई नहाएगा, काफी पानी ठंडा हुआ है इस वक्त। सो हमें एक मूर्ति मिली भगवान भोलेनाथ जी की, और ये ना उनके शायद किडहुड टाइम की मूर्ति है, और बहुत क्यूट दिख रहे हैं इसमें। दिखाता हूँ आपको, है ना कितनी खूबसूरत। और बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, हाथी बने हुए हैं, और उधर भी बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ अगर आपको दिख रही हो तो। सो यहाँ से नदी जा रही है जहाँ पे इनका प्लान था नहाने का, पर प्लान में पूरी तब्दीली हो चुकी है। ठंडा हो चुका है मौसम, नहाना कोई भी नहीं चाहता है मेरे अलावा, बस मेरा ही मन था नहाने का। पर मैंने भी सोचा अगर ये नहीं नहा रहे तो मैं क्यों नहाऊं, है ना। खाना भी बनाना पड़ेगा, ठंडा बीमार पड़ जाऊंगा ना मैं, इसलिए। फाइनली हम सिक्किम एंटर करने वाले हैं, और बहुत प्यारा सा गेट बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा। सो चेक पोस्ट है सामने पुलिस का, वहाँ से चेकिंग करा के निकलना पड़ता है। सो दोस्तों सिक्किम में एंट्री हो गई थी हमारी, और चेक पोस्ट पे ही सर जी ने हमें ना प्रसाद दिया है, मतलब बिल्कुल शुभ वाली एंट्री हो चुकी है। थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आ रहा है यार, मतलब सिक्किम में एंट्री किया था जस्ट, और प्रसाद मिला भगवान जी का। आपका यात्रा सफल, ग्रीटिंग दे रहे हैं, हमारी यात्रा अच्छी रहे।
थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, 102 रुपये का है, और हमने जहाँ से पेट्रोल डलवा लिया वो 108 रुपये के हिसाब से डलवा लिया। मैंने सोचा शायद आगे पेट्रोल मिले या ना मिले, डलवा लेता हूँ। अब पता चला यहाँ पेट्रोल सस्ता बेफालतू डलवा लिया। चलो कोई बात नहीं, 4 रुपये पर लीटर के हिसाब से ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपये नुकसान हुआ होगा, चलता है। वेजिटेबल्स ले लिए मैंने भाइयों के खाने के लिए, चलते हैं। जब इंसान को 3 दिन तक नींद नहीं मिलती ना, तो इंसान ऐसा हो जाता है। देखो फुर्ती में ये भाई रिकॉर्ड है अपना 1 मिनट में 10 लगाने का। सच्ची मुच्ची जल्दी ओह जल्दी कर। ये बात है, ये चीज एक्स्ट्रा ऊपर लगा दिया ना, ऐसे पता नहीं अभी लेके डंडा सीधा कर रहे होते। छी मैंने देखा सीनियर बंदा होना जरूरी है इनके साथ। ओहो पहले एक चीज मस्त है, माई कसम, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, मैं पिछली बार आया था ना, यहाँ पे बहुत खतरनाक सीन हुए थे। मतलब कुछ अलग, हर स्टेट के अलग रूल होते हैं, मान सकते हो ना। जैसे यहाँ पे स्कूल में नहीं सोना, एंड पिछली बार भी हमें पुलिस का सामना करना पड़ा। और नदी स्मगलिंग वाला एरिया है, यहाँ पे नहीं सोना, ये भी हमें सामना करना पड़ा। एक बात तो सच है, हम असलियत में बहुत लकी हैं, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। सुबह सो रहे थे एक अननोन सी जगह मंदिर के अंदर, उन्होंने आके हमें खुद बचाया, सोच के कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर हम गलत कर नहीं रहे थे। दूसरी बात, जब हम वहां से निकले तो जो हमारे हेलो नाइट की हेलो भाई, हेलो सो जैसे हम एंटर करे तो हमें पुलिस वालों ने भी हेल्प करी। सो सब लोग हेल्प कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी भाई जी, कोई दिक्कत नहीं। लूज फॉर सिक्किम पुलिस, या सीरियसली लाइक फॉर सिक्किम पुलिस, बहुत अच्छी पुलिस है यार यहाँ की। भाई मजा आ गया। जैसी अपनी पंजाब की पुलिस है, फटे मार के। यहाँ बन चुकी है अपनी फ्रांस बीन की फलियाँ, और आज थोड़ी तरी बनाई है, क्योंकि हमने ना साथ में बनाया चावल, और चावल थोड़े ज़्यादा बन गए हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। दिगांता भाई खाओ, खाना नहीं खाते? चलो आ जाओ। बैठते आराम। सो मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक हमारे 100 सब्सक्राइबर रह गए, उससे पहले फटाफट करा दो, क्योंकि कल है गुरु नानक जयंती, और कल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं गुरु नानक जयंती। मतलब आप जो ये वीडियो देख रहे हो तो आज गुरु नानक जयंती, हैप्पी गुरु नानक जयंती टू ऑल। मतलब हमारे लिए तो आज नहीं है, पर आप जिस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आज ही है। सो मिलते हैं, हम भी कुछ स्पेशल करने वाले हैं, लेकिन कल दिख जाएगा आपको। दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि बिल भी नहीं दिया, ना मोबाइल की दुकान का नाम बताया, क्यों नहीं बताया? क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया था, बिल में छोड़ के आ गया था दिल्ली, और बॉक्स भी मम्मी ने मना किया, किसी की भी रोजी रोटी पे चोट नहीं पहुंचानी है। अगर उसने गलत किया तो वाहिगुरु जी उसे अपने आप उसकी करनी का फल देंगे, हम नहीं होते कुछ भी उसे फल देने वाले। तो मुझे भी सही लगा, वो अपने आप अपनी गलती समझेगा। बाकी आप कभी भी फ़ोन लो ना तो बॉक्स पूरा सील पैक लेना, कभी भी खुला हुआ बॉक्स फ़ोन मत लेना।